सबसे पहले आप तमाम लोग जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जुड़े हुए हैं, जो हमारे साथी हैं और जो पत्रकार लोग हैं, आप सबका मैं स्वागत करता हूं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित करने वाले जो आप तमाम लोग हैं, उनको मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। और मेरे ख्याल से हमसे पहले जो दो वक्ता हैं, उन्होंने डिटेल में प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या उद्देश्य है, इसके बारे में स्पष्ट कर दिया है। मैं सिर्फ इस पे एक पक्ष रखना चाहता हूं, वो ये है कि आखिर लॉकडाउन के दौरान ये गिरफ्तारियां क्यों हो रही हैं, विश्वविद्यालयों के ऊपर हमले क्यों हो रहे हैं, पत्रकारों को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। अगर कोई नया मामला नहीं है तो पुराना कोई मामला निकाल करके पुराने केसेस में किस तरीके से मानवाधिकार और सामाजिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, इसके पीछे वजह क्या है। वजह बिल्कुल साफ है। आज जो बिहार की अखबार में खबर आई है, दो दर्दनाक घटना वहाँ हुई है। मोकामा में एक लड़की को जिंदा जला दिया गया है और बेगूसराय में एक मासूम के साथ उसके ही चाचा के द्वारा बलात्कार किया गया है। ये दो घटना का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जो हीनियस क्राइम करने वाले लोग हैं, पुलिस इनके ऊपर गिरफ्तारियां नहीं कर रही है। ऑलरेडी जो लोग गिरफ्तार किए गए थे, जो अंडर ट्रायल थे, जो खूनी थे, जो मर्डरर थे, जिनके ऊपर डकैती का आरोप था, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, इस देश की संपदा को लूटा है, उन तमाम लोगों को रिहा किया जा रहा है। लेकिन ये जो स्टूडेंट हैं, उनको ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई है कि उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, जबकि देश की परिस्थिति ये है कि जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनको अपनी पढ़ाई की चिंता है, पढ़ाई खत्म करने के बाद नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी इसकी चिंता है। जिनको नौकरी मिली हुई थी उनकी नौकरियां छूट रही हैं, जिन्होंने पढ़ाई खत्म कर ली वो नौकरी ढूंढ रहे हैं। ऑलरेडी समाज जो है एक एक मानसिक तनाव से गुजर रहा है। लेकिन लोगों के हक और अधिकार के लिए लड़ने वाले, बात करने वाले जो ये विद्यार्थी हैं, उनको इसलिए टारगेट किया गया है ताकि सरकार की नाकामियों पर कोई सवाल ना खड़ा कर सके, कोई ये ना पूछ सके कि भाई कैसा ट्रेन चला रहे हैं, जाना है गोरखपुर, पहुंच जा रहा है उड़ीसा। आप कह रहे हैं कि लोगों को पटरियों पे नहीं चलना चाहिए, पटरी पे सो गए इसलिए उनकी मौत हो गई। लेकिन जो ट्रेन से आ रहे थे, जिस ट्रेन को 24 घंटे में पहुंचना था, वो ट्रेन जो है 110 घंटे में पहुंची और उसमें 9 लोगों की मौत हो गई। इस पे कोई सवाल नहीं खड़ा कर सके। कोई ये ना सवाल खड़ा कर सके कि आज भोपाल में पीपीई किट पहनने के चलते 5 स्वास्थ्य कर्मी बेहोश हो गए, जिन स्वास्थ्य कर्मियों के लिए थाली बजाए थे तमाम लोग। ये जो बुनियादी सवाल हैं, इन सवालों पर देश का नजर ना हो। और ये विद्यार्थी जिनको गिरफ्तार किया गया है, ये साधारण विद्यार्थी नहीं है। ये सिर्फ अपनी पढ़ाई नहीं करते हैं, ये पढ़ाई के साथ साथ समाज के लिए जो जरूरी चीज है, उनके ऊपर भी ये सवाल खड़ा करते हैं। एक एक करके लॉकडाउन की आड़ में, लॉकडाउन का फायदा उठा करके विद्यार्थियों को गिरफ्तार किया गया है। और जिस तरीके से ये गिरफ्तारियां हुई हैं, जिस तरीके से ठीक है, विश्वविद्यालयों ठीक पे है। हमले हो रहे हैं, उससे ये स्पष्ट है कि नहीं, नहीं। ये सरकार हम लोगों को अंग्रेजों की याद दिला रही है। और इस देश में लोकतांत्रिक आवाजों को दबाने के लिए और सीए, एनआरसी, एनपीआर के खिलाफ जो लोग लड़ रहे थे, उनको खास करके इसलिए टारगेट किया गया है कि इसमें एक तीर से दो शिकार किया जाए। एक तो सीए, एनआरसी, एनपीआर के दौरान जो लोग एक्टिव थे उनसे बदला भी निकाला जा सके, सरकार बदले की राजनीति कर रही है। और दूसरा, अगर इन विद्यार्थियों को डराएंगे, इनको जेलों में डालेंगे, तो बाकी विद्यार्थियों को ये मैसेज जाएगा कि कल को अगर तुम भी सरकार के खिलाफ कुछ बोलोगे तो तुमको भी इन लोगों की तरह जेल में डाल सकते हैं। ये साजिश के तहत ये तमाम काम की जा रही है। हमको लगता है कि लॉकडाउन अपनी जगह पे है, कोरोना महामारी अपनी जगह पे है, इससे हम लोगों को निपटना है। लेकिन इस तरीके पर भी हम लोगों को विचार करना पड़ेगा। जैसे आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, नए तकनीक के माध्यम से, नए तरीके से हम लोग अपनी बात को मीडिया तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी तरीके से सरकार तक भी हम लोग अपनी किस तरीके से अपनी बात को पहुंचा सकते हैं, ये हमारा पहला कदम है। मीडिया के साथियों से अनुरोध है कि आप सरकार तक हमारी बात को पहुंचाएं। कल को अगर सरकार लॉकडाउन की आड़ में बदले की राजनीति अगर नहीं खत्म करती है, जो हमले किए जा रहे हैं विश्वविद्यालयों पे और विद्यार्थियों के ऊपर, सामाजिक और मानवाधिकार के कार्यकर्ताओं के ऊपर, अगर इस पे ये रोक नहीं लगाते हैं, तो मजबूरन नए तरीके से लॉकडाउन और कोरोना के जो नियम हैं, जो प्रतिबंध हैं, उसको मानते हुए हमको अपनी आवाज को उठाने का प्रयास करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।